बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, किसी को भयभीत नहीं होना है, ठीक है भाई। क्योंकि हमें कुछ नया करना चाहिए और कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी लर्न हो, और जो भय का जो माहौल है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़े इजीली तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो रास्ते बदलो, इरादे नहीं बदलो। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो अपने रास्ते बदल देने चाहिए, इरादे पर कायम रहना चाहिए, इरादे नहीं बदलने चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा जो रस वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, जो यूपी बोर्ड 12th क्लास का है। और भाई अब हमारा शुरू होता है यूपी बोर्ड अलंकार 12th क्लास, ठीक है भाई। अलंकार किसे कहते हैं? ये तो वैसे तो तुम इसको 9th क्लास से पढ़ रहे हो, अलंकार किसे कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ अलंकार की परिभाषा बताऊंगी आज तुम्हें, अलंकारों के भेद बताऊंगी क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। अलंकार परिभाषा है, अलंकार शब्द अलम प्लसकार दो शब्दों के योग से बना है। अलम प्लसकार दो शब्दों के योग से बना है। और अलम का अर्थ है भूषण। अलम का अर्थ क्या है? भूषण। तथा कार का अर्थ है वाला, अर्थात क्या मिलाकर बना, दोनों शब्दों के योग से बना है भूषण वाला। भूषण मीन्स आभूषण या गहने होते हैं, और आभूषण ग्रहण करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया, अर्थात जो अलंकृत करे, जो सुसज्जित करे, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही अलंकार कहते हैं। या जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाने में हमारी सहायता करे उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार अलंकारों से विहीन स्त्री, यानी कि जो तरह तरह के नथनी है, टीका है, झुमके है, भाई बहुत तरह के आभूषण होते हैं, इन आभूषणों से रहित जो स्त्री होती है वह इतनी सुशोभित नहीं होती जितनी इन आभूषणों के सहित कोई स्त्री शोभा को प्राप्त करती है। तो यही बात साहित्य के क्षेत्र में भी ली जाती है, अलंकारों से रहित काव्य शोभाहीन माना जाता है, ठीक है भाई। तो साहित्य के क्षेत्र में अलंकार की परिभाषा क्या है, देखिए इसमें, काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार हुआ हमारा अलंकार, यानी कि आभूषण वाला या भूषण वाला। अब हम चलते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में अलंकार क्या होता है? साहित्य के क्षेत्र में अलंकार है काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारक और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अब देखिए भाई, इसके अलंकार के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन से होते हैं? एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। दो भेद होते हैं। तो शब्दालंकार यानी कि शब्दालंकार शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को शब्दालंकार कहते हैं। और जहाँ अर्थ में अलंकार उत्पन्न होता है, अर्थ में अलंकार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अर्थालंकार कहते हैं। तो अलंकार के कितने भेद हुए? अलंकार के दो भेद हुए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब भाई ये जो हमारे शब्दालंकार है और अर्थालंकार है, ये भी बहुत सारे वर्गों में विभाजित है। शब्दालंकार के भेद माने जाते हैं। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति आदि अलंकार कौन से अलंकार की श्रेणी में आते हैं? शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं। फिर दूसरा जो सेकंड पार्ट है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत भी बहुत सारे अलंकारों में वर्गीकृत किया गया अर्थालंकारों को। अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। तो कोई भी साहित्य का कोई भी क्षेत्र, जो पद्य साहित्य का कोई भी क्षेत्र है, इससे अलंकार से अछूता नहीं है। यानी कि अलंकार विहीन कोई भी पंक्तियां काव्य नहीं हो सकती। तो भाई ये हमारे अलंकार के दो भेद हुए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। उपमा अर्थालंकार के अंतर्गत अर्थालंकार यूपी बोर्ड 10th क्लास में भी निर्धारित किया गया है। और यूपी बोर्ड 10th क्लास में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इन तीन ही अलंकारों को लिया गया है, ठीक है भाई। तो हम 10th और 12th की तथा 9th क्लास की तैयारी एक साथ कराते हुए चलेंगे। और इसमें जो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, जो कि किसके भेद है? जो अर्थालंकार के भेद है। तो चलिए पढ़ते हैं अर्थालंकार।